guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And today we are back with yet another important video for you जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड है. सो गाइज, आप सबको पता होगा that ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज a very important part of your grammar syllabus और उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, राइट? तो उसी में से एक important रूल है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं. एंड आज हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या करेंगे, आई विल टेल यू ऑल अबाउट दोज डिफरेंट डिग्रीज ऑफ comparison, discuss how to interchange between them, and also towards the end I'm going to discuss a few important questions ताकि आप भी प्रैक्टिस करके ये समझ सके कि क्या इस रूल को आपने सिर्फ सुना है या एक्चुअली समझ के अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. बट बिफोर गोइंग अहेड, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने आती रहे. तो गाइज, आई होप आप सबने वो कर दिया है ना? तो चलिए भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास. बट बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग एल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करा या नहीं? क्यों नहीं करा भाई? अभी तक जाके करो, क्योंकि भाई हम लोग जिस तरीके से YouTube पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते रहते हैं, एप्लीकेशन पर भी लेते रहते हैं, बल्कि वहां तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. और इससे रिलेटेड भी एक सेशन जल्दी आपके लिए एप्लीकेशन पर आ जाएगा, जहां पे हम वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो हम आज के इस एक सेशन में नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज जाकर जरूर फॉलो करें. एंड गाइज, ऑल्सो अनअकैडमी पर ना ऊना भी है. नाउ व्हाट इज ऊना? इट इज द लेटेस्ट EI फीचर लॉन्च बाय अनअकैडमी, जो कि आपके हर सवाल का जवाब देती है, आपकी डाउट्स को सॉल्व करती है. यू कैन इवन क्विज योरसेल्फ विद इट एंड इट कैन आल्सो प्रोवाइड यू शॉर्ट समरीज ऑफ द एंटायर सेशन. इतना कुछ है भैया, क्यों नहीं एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो यार? जल्दी जल्दी जाकर करो. चलिए ना, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे. सो आज का सेशन फ्लो ऐसा रहेगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको तो यही नहीं पता होगा कि व्हाट आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. उसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस द रूल्स कि कैसे आप इन डिग्रीज को इंटरचेंज करते हो. एंड देन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस. इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस मैं करवा पाऊंगी यहाँ पे मैं कर लूंगी. देन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको आना पड़ेगा. कहां पर? एप्लीकेशन पे, जहां हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन इससे रिलेटेड लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो देखो, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है ना, वो या तो एडजेक्टिव्स की होती है या फिर एडवर्ब्स की. अब यहीं पर सवाल उठ जाएगा कि मैम एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडवर्ब्स क्या होते हैं. तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि आपको नाउन की क्वालिटी बताते हैं. एडवर्ब्स वो होते हैं जो आपको नाउन की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं. अब एडवर्ब या एडजेक्टिव को आप इन 3 डिग्रीज में लिख सकते हो. एक है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें आप कोई कंपैरिजन नहीं करते हो और आप सिर्फ एक क्वालिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हो, जैसे स्लो, ब्यूटीफुल, हैप्पी, या स्लोली, ब्यूटीफुली, हैप्पीली. LY लग गया तो एडवर्ब, वरना एडजेक्टिव. कंपैरेटिव डिग्री में एज द नेम इन इटसेल्फ सजेस्ट, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि वो क्वालिटी दूसरे से अच्छी है या खराब है. एडजेक्टिव में स्लोअर, मोर ब्यूटीफुल या हैप्पियर. तो ER या मोर अगर दिख रहा है मतलब कंपैरेटिव. वहीं एडवर्ब में मोर स्लोली, मोर ब्यूटीफुली एंड मोर हैप्पीली. ठीक है, तो मोर या ER दिख रहा है तो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. नॉर्मली है तो पॉजिटिव डिग्री. लास्ट आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसका मतलब है कि वो सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है, जिसमें स्लोएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट, EST या मोस्ट लग रहा है. और एडवर्ब्स में मोस्ट स्लोली, मोस्ट ब्यूटीफुली या मोस्ट हैप्पीली. अब ये जो तीनों ही डिग्रीज है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो. एंड इनका ना एक गिवन आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने अगर सिर्फ एक सेंटेंस के तीनों फॉर्म्स को रख लिया तो ट्रस्ट मी, हर एक सेंटेंस को इजीली इंटरचेंज कर लोगे ना. फटाफट उसको सीखते हैं, कम ही रूल्स हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो भाई देखो,
एक सेंटेंस, आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है जिसमें पॉजिटिव डिग्री में हमने लिखा है दैट नो अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। तो जब भी आप पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे आप स्टार्टिंग नो अदर से लिखोगे और जो भी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसके पहले और आखिरी में आपको एज लिखना है। कंपैरेटिव में द टाइगर इज स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट, वहां पर आप क्या लगाओगे, दैन एनी अदर। सुपरलेटिव में द टाइगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, ठीक है, उसमें बस EST या मोस्ट लगेगा। अब मैं एक और एग्जांपल आपको करवा के दिखाती हूँ जहां पे मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हूँ और आप देखना आप हर चीज कर सकते हो। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं पॉजिटिव में, एक सेकेंड, पॉजिटिव में ले लेते हैं डिग्री में क्या, नो other city in India is as hot as बीकानेर। ये पॉजिटिव डिग्री है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज हॉट एज बीकानेर। हमने नो अदर से स्टार्ट करा, अगर कोई और कैटेगरी होती, गर्ल, कोई स्टूडेंट, तो हम वो लगा देते। कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे अब देखो जल्दी से, इसी को कंपैरेटिव में कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा इंडिया, सॉरी बीकानेर, बीकानेर इज हॉटर than any other city in India। हमने इसमें क्या लगाया, hotter than any other। सिटी की जगह गर्ल है, स्टूडेंट है, हम वो लगा देंगे। लास्ट सुपरलेटिव, इसमें क्या लगेगा, बीकानेर is the hottest city in India। इसमें बस EST लग जाएगा, hottest city in India। बस वही सेम फॉर्मेट था, हर जगह अप्लाई होना है बस, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में नो अदर और एज, कंपैरेटिव में दैन एनी अदर, सुपरलेटिव में तो नॉर्मली मोस्ट या फिर EST। अब एक और फॉर्म आता है, देखो अभी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना वो हम एक का सबसे कर रहे हैं कि टाइगर सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर हम बोले कि यू नो कुछ और एनिमल्स हैं जो टाइगर जितने हैं बट ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, तब क्या करेंगे, तब पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज डायमंड्स। हम यहाँ कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ ऐसे मेटल्स हैं तो डायमंड जितने प्रेशियस हैं उतने कॉस्टली हैं बट बहुत कम है, ठीक है, डायमंड वन ऑफ द है। फिर कंपैरेटिव में डायमंड इज मोर प्रेशियस देन मोस्ट अदर मेटल्स, यहाँ पे लग रहे थे एनी अदर, यहाँ पे मोस्ट अदर। सुपरलेटिव में डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में दो अदर आता था, यहाँ पे वेरी फ्यू आएगा, एज वैसा का वैसा। कंपैरेटिव में यहाँ पे देन एनी अदर आता था, यहाँ पे देन मोस्ट अदर आएगा, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द लग जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। अब जो हमने बीकानेर वाला करा था ना, जहां पे हम बोलते बीकानेर सबसे हॉट है, अब वही अगर मैं बोलूं कि बीकानेर जितने हॉट है बट बहुत कम है, बीकानेर वन ऑफ द हॉटेस्ट है, तो मैं पॉजिटिव डिग्री में देखो कैसे लिखूंगी, पॉजिटिव डिग्री में आएगा वेरी फ्यू cities in India are as hot as बीकानेर। कंपैरेटिव में कैसे आएगा, कंपैरेटिव में आएगा बीकानेर। मेरी प्लीज राइटिंग को ना थोड़ा माइंड मत करना, मेरी बहुत ही घटिया राइटिंग है। एज अ टीचर मुझे लिटरली ना आप लोग
बोल सकते हैं कि मैम क्या करें आपका, मैम किसी बच्चे को कभी नहीं बोल सकते कि प्लीज अपनी राइटिंग सुधारो, इतनी घटिया राइटिंग है मेरी। बीकानेर इज हॉटर than most other cities in India। और वही अब इसे सुपरलेटिव में लिखे तो सुपरलेटिव में क्या आएगा, दैट बीकानेर is one of the, not the, it is one of the hottest cities in India। तो हमने पॉजिटिव में वेरी फ्यू, कंपैरेटिव में हॉटर देन मोस्ट अदर, सुपरलेटिव में वन ऑफ द। तो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में कैसे आएंगे, कोई भी एक डिग्री में होगा। सेंटेंस कुड बी इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, एंड इन द ब्रैकेट यू विल बी इंस्ट्रक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू आइदर ऑफ द रिमेनिंग टू। ठीक है, कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में करो, सुपरलेटिव में करो, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव में करो। तो अगर आपने एक एक एग्जांपल्स इनके याद कर लिए ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन, इट्स एज इजी। अब इसके अलावा इसके सिर्फ एक और कंपैरिजन है। ठीक है, अभी तक जो भी हम कंपैरिजन कर रहे थे वो हम एक चीज का सबसे कर रहे थे कि या तो सबसे अच्छा है या वन ऑफ द, सबसे अच्छा है या सबसे बुरा। What if we are making comparison between two specific things? तो जब आप सिर्फ दो स्पेसिफिक चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो, तो पहली चीज या तो वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में लिखा जा सकता है या कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि सुपरलेटिव का मतलब ही क्या है कि वो सबसे अच्छा या सबसे बुरा है, वो तो हो ही नहीं रहा, राइट? तो जैसे एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज एलेक्स, मतलब एलेक्स और उसकी हाइट जो है सेम है। तो जब हम इसे कंपैरेटिव में लिखेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट में है वो पहले, जो पहले है वो लास्ट में, और उसमें नॉट आ जाएगा। एलेक्स इज नॉट टॉलर देन हिम, हमने एलेक्स लास्ट में था उसे स्टार्टिंग में लगाया, नॉट लगाया, और हमने पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर दिया दैट। ये ऐसे भी हो सकता था कंपैरेटिव में, अगर आपको गिवन हो। एक और, यहां पे तो दोनों सेम थे ना, एक ज्यादा है। He is taller than Alex, अगर ये लिखा हो तब हम पॉजिटिव में क्या लिखेंगे, सेम चीज, पहले तो इंटरचेंज, जो लास्ट में वो पहले, जो पहले वो लास्ट में। Alex is, और क्या आएगा, नॉट, और क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, एज टॉल एज हिम। समझ में आया? पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में तो पॉजिटिव, जो दोनों चीजें उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है और नॉट इंट्रोड्यूस करना है। He is as tall as Alex, Alex is not taller than him, मतलब यही हो ना कि अगर दोनों सेम बराबर की हाइट के हैं तो Alex उससे लंबा नहीं है। और अगर मैं बोलूं he is taller than Alex कंपैरेटिव में, तो Alex is not as tall as him, पर सुपरलेटिव में नहीं कर सकते। ठीक है, then I think यही मैंने बस, ठीक है, that's it, these were all it, बस यही एक छोटा सा रूल है। अब इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड वी जस्ट रैप द क्लास अप। अब देखो, मैं पहले ही बता दूं, मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ स्टार्टिंग वाले, दे आर इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, क्योंकि ठीक है, मुझे पता है तुम लोग एमसीक्यूज के बिना ना सांस नहीं ले पाते, एमसीक्यूज नहीं होते, तुम्हें लगता है कि यार क्या घटिया क्लास है, इस क्लास का मतलब ही क्या बनता है। तो मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, बट एग्जाम्स में लाइट चली गई। सो बेसिकली एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, दे विल ऑलवेज बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर लिखना होगा वन लाइन में। सो डोंट गेट यूज्ड टू दिस टाइप, ठीक है? जो दूसरे वाले टाइप है उसके क्वेश्चंस हैं एडेड, बट उनकी प्रैक्टिस क्लास में होगी, स्पेशल क्लास में, तो वहां आ जाना एप्लीकेशन में। और जिसने क्लास यहां तक देख ली है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करा है ना, करा है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो लेट्स सी। या वन मोर थिंग, अनदर थिंग,
ऐसा मैं नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन भी मैं दिखा रही हूँ, आंसर भी मैं दिखा रही हूँ. यू नीड टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑन योर ओन. ठीक है, तो जो भी आपको लगे इसका आंसर हो सकता है तो पॉज करके वीडियो को थोड़ा सोचना, एंड वंस यू रेडी विद योर आंसर ओनली देन लुक एट कि मैंने भाई कौन सा सही आंसर रिवील करा है. ठीक है, सो हियर वी बिगिन. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. Few athletes in sports are as fast as Tabu. And question बोल रहा है उसे पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में करना है. A. Tabu is faster than any other athlete in sports. B. Only a few athletes are fast like Tabu. C. Tabu is one of the fastest athletes in sports. Or D. Tabu is faster than most of the athletes in sports. So थोड़ा सा अगर चाहते हो तो वीडियो को यहीं पॉज कर लो, थिंक ओवर इट एंड देन कम बैक टू द आंसर. आर यू रेडी? एवरीवन's रेडी. चलिए देन लेट्स लुक एट द आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि टबू जो है, ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है. ठीक है, क्योंकि फ्यू से स्टार्ट हुआ था, और अगर ए बी या डी ऑप्शन को देखो तो इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, क्योंकि फास्ट का सुपरलेटिव क्या होता है? फास्टेस्ट, जो कि सिर्फ यहां पर यूज हुआ है. Hence, C is the correct answer. Next, Siddharth is brighter than any other student in the class. आपको इसे comparative से superlative डिग्री में करना है. A. Only a few students in the class are as bright as Siddharth. B. Siddharth is brighter when compared to the other students in the class. C. No other student in the class is as bright as Siddharth. Or D. Siddharth is the brightest student in the class. Again, pause the video for a minute if you like. Go through all the options and then select the answer. ठीक है, तभी देखना, आराम से देखना. ठीक है, ready? Let's check it out. The correct answer is D. Again, comparative to superlative. Bright, brighter, brightest. सिर्फ ऑप्शन डी में यूज हुआ है, अदरवाइज तीनों में तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं बन रहा है. Next one. He is the tallest man in the army. Now you have to change it from superlative to positive. A. He is as tall as anyone in the army. B. He is taller than most of the men in the army. C. No other man in the army is as tall as him. D. He is taller when compared to others in the army. Which is the correct answer, guys? क्या है? Please do not rush to the correct answer. Take a pause, थोड़ा सोचो उस बारे में, and then come to the right answer. Are you ready? Let's check it out. The right one is option C, guys. देखो, पॉजिटिव डिग्री टॉलेस्ट का होगा टॉल, जो कि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में आ रहा है, तो बी और डी तो वैसे ही आप हटा दो. अब ए बोल रहा है ही इज एज टॉल एज एनीवन इन द आर्मी, मतलब वो तो बाकी लोगों जितना ही टॉल है. हाउ कैन ही बी द टॉलेस्ट? हमें तो ये बोलना पड़ेगा ना कि कोई भी उसके जितना टॉल नहीं है. सो नो अदर मैन इन द आर्मी इज एज टॉल एज हिम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, pizza is not the most consumed of all foods in the world. Now this is a little tricky. इसे हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में लिखना है. ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि पिज्जा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाना नहीं है पूरी दुनिया में, राइट? मतलब और भी खाने की ऐसी चीजें जो उससे ज्यादा खाई जाती हैं. ए. पिज्जा इज वन ऑफ द फूड्स इन द वर्ल्ड दैट इज कंज्यूम्ड मोर. B. No other food in the world is as consumed as pizza. C. Pizza is not more consumed than the other foods are in the world. Or D. Pizza is consumed than any other food in the world. Which is the correct answer? सोचो सोचो सोचो. Go through the options. These are some good questions. थोड़ा दिमाग की खोली दौड़ाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. Are you ready? Let's check the answer. The correct answer is option C. मैंने क्या बोला? सेंटेंस का मतलब क्या है कि पिज्जा दुनिया में खाया जाने वाला सबसे ज्यादा फूड नहीं है. सो पिज्जा और फूड से ज्यादा नहीं कंज्यूम किया जाता है. इट्स नॉट कंज्यूम मोर देन द अदर फूड्स इन द वर्ल्ड. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. दिस साड़ी इज द मोस्ट वंडरफुल वन दैट आई हैव एवर सीन. ठीक है, इसको हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में करना है. सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाई मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ी कभी देखी ही नहीं है. A. This saree is wonderful than any other dress I have seen. B. The saree is as wonderful as the dresses I have seen.
C, no other sari I've seen is wonderful than this one. D, this sari is more wonderful than any other that I have ever seen. Which is the correct answer? Again, take a pause, think over it. Which will be the correct answer? And then ऐसा मत करना प्लीज कि मैं ही सारे के सारे सही आंसर्स आपके साथ रिवील कर रही हूँ, तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए. Are you ready, guys? Are you ready? Let's check the correct answer. It is option D. Comparative degree में most का more wonderful होना चाहिए, जो कहीं पर भी नहीं हो रहा है. So this sari is more wonderful than any other sari that I've ever seen. आज तक मैंने जितनी साड़ीज देखी है ना, उन सबसे ज्यादा सुंदर यही साड़ी है. So I think that's all. ठीक है, हम लोगों ने रूल भी समझ लिया, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए. वैसे देख लो इस पीपीटी में और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं. अभी मैं प्रैक्टिस करा नहीं रही हूँ, ठीक है, बिकॉज जब लाइव आओगे तब प्रैक्टिस करोगे तो उसका ज्यादा मतलब बनता है दैन तुम एक रिकॉर्डिंग में देखो. तुमने रूल समझ लिए हैं, थोड़ा बहुत अपने इन पे प्रैक्टिस कर ली, good for you. Now if you want to practice all the remaining questions, you want the access to the PPT as well, you need to go ahead, download the application and come join the free session that I have taken on this topic. आप जाओगे, आपको मिल जाएगा सेशन, वहां पे आपको नोट्स भी इजीली मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जल्दी जल्दी जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और सेशन में आइए. एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, मजेदार लगी है, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.